वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जैसे जनाब मैं ब्रेक पर गई थी और आपको बताया है कि ब्रेक से वापस आके हमने स्मॉग के हवाले से बात करनी है, जिसके नरगे में आजकल हमारा लाहौर शहर है, हमारा खूबसूरत बागों का शहर जो है वो आजकल लाहौर जो है वो स्मॉग के नरगे में। फ़ज़ाई आलूदगियाँ बाहर देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 300 से तजावुज़ कर चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का, और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जिनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से भी तजावुज़ कर चुका है। तो आप देखें कि हम कितनी मुज़र सेहत जो फ़ज़ा है उसमें सांस ले रहे हैं। तो फिर बीमारियाँ क्यों ना हो, हमें फिर सांस की बीमारियाँ क्यों ना हो, हमें गले के थ्रॉट इन्फेक्शन क्यों ना हो, आंखों के इन्फेक्शन, जल्द के इन्फेक्शन क्यों ना हो, इसी वजह से कि हमारी फ़ज़ा जो है वो प्योर नहीं रही है। इसके लिए पंजाब हुकूमत डिफरेंट इक़दामात उठा रही है। उन्होंने जो स्मॉग गन्स थी उनको भी लॉन्च किया, उस हवाले से भी हमने आपको बताया। फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, माहिर माहौलियात होते हैं, उनसे भी हमने बात की। फिर डीजी माहौलियात थे, उनसे भी हमने बात की कि इसको कंट्रोल करने के हवाले से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि जनाब अभी जो दिवाली हुई है भारत में, उस पे उन्होंने क्योंकि पटाखे और बाकी चीज़ें इतनी जलाई हैं कि वो जो धुआं है ना, अब वो लाहौर शहर में आ रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और उसकी वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। वाकई ऐसा है। पहले हम ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वहाँ पर फसलें जलाई जाती थी और उसकी वजह से यहाँ पर स्मॉग ज़्यादा हो जाती थी। अब तो सैलाब की सूरत हाल हमारे सामने है। तो अब ये जो मामला है इसको किस तरह हैंडल किया जाएगा, स्मॉग को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ सुहेल कैसर साहब मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब आपको वेलकम कहते हैं। जी कैसे शुक्रिया, हैं? ठीक अल्लाह ठाक का है? शुक्र। और साथ ही साथ अब्दुल कादिर भी हमारे साथ फील्ड में मौजूद हैं, जो हमें बाहर की सूरत हाल के हवाले से और ख़ासतौर पर स्मॉग गन्स के हवाले से बात करेंगे उनसे। लेकिन अभी सुहेल साहब की तरफ चलते हैं। सुहेल साहब क्या कहेंगे, इतनी ज़्यादा फ़ज़ा हमारी मुज़र सेहत है, इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी से ही 300 से तजावुज़ कर गया, मुख्तलिफ इलाके 600 भी क्रॉस कर गए हैं। अच्छा, सच्ची बात यह है कि जिस तरह से तशहीर की गई थी इंसदाद स्मोक स्टेप्स की हुकूमत की तरफ से, और ख़ुद भी हमने बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, तो मुझे सच्ची बात है बहुत उम्मीद थी कि इस मरतबा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि पूरा साल इनकी एंटी स्मोक कैंपेन चलती रही, और उस आड़ में बहुत कुछ और भी ऐसा होता रहा जो काबिल एतराज़ उसको करार दिया जा सकता है। बेशुमार फैक्ट्रियाँ बंद की, भट्टे बंद किए, और उसमें आपको पता है क्या मामलात चलते हैं और किस तरह से चलते हैं, वो तमाम सिलसिला भी चलता रहा। एंटी स्मोक गन्स आ गई, फिर वो इन्फोर्समेंट फोर्स तश्कील दे दी गई, तो लगता था कि शायद कुछ ना कुछ रिज़ल्ट सामने आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा अफसोस हो रहा है ये मौजूदा सूरत हाल देख कर के कल लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो है इन औकात में तकरीबन 362 से क्रॉस कर गया था। आज इस वक्त 360 के करीब है। और जो दिवाली पर पटाखे चलाने वाला मामला है, तो जिस दिन दिवाली थी तो उस दिन दिल्ली में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स हो 600 से 800 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया था। फिर कहा गया जी कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ हवा चल रही, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और आज जो दिल्ली का इस वक्त औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है 275 है, मतलब हमसे तकरीबन 100 के करीब कम हो गया। सही है। तो अब हम यही एक तराश सकते हैं बात कि जनाब वो धुआं जो है वहाँ से जो आया था अभी तक मौजूद है, तो उनका धुआं जो ख़त्म हो गया, तो ये सूरत हाल है। सही है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी मौसम का कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है। ये अगर थोड़ा बहुत उधर से धुआं पेनिट्रेशन हुई भी है भारत की तरफ से आलूदा हवाओं की, तो उसके साथ जो मकामी जो अनासर हैं, जो अवामल हैं, वो इसमें कार फरमा है। अभी मौसम ने इसमें अपना किरदार अदा करना शुरू नहीं किया। मौसम कब किरदार अदा करना शुरू करेगा? तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद, जब टेम्परेचर्स जो हैं वो तेज़ी के साथ ड्रॉप होना शुरू होंगे। अभी टेम्परेचर तेज़ी के साथ ड्रॉप नहीं हो रहे, आलमोस्ट पॉइंट कुछ के फ़र्क से मौसम की सूरत हाल जो है वो मुस्तहकम है, हल्का फुल्का गर्म हो जाता है, दोपहर को खुश्क है, और ये मुस्तहकम मौसमी सूरत हाल आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी। सही है। लेकिन जब 1.5-2 हफ्ते के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होंगे, तो उसके बाद फिर ये बहुत रैपिडली राइज होगी। और मैं ये सोच कर और मतलब इमेजिन करके बड़ी परेशानी हो रही कि अगर इस वक्त 360 औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो जब मौसम का अंसर भी इसमें शामिल हो जाएगा तो फिर हालात क्या होंगे।
और इसमें जब हम फिर ये कहेंगे कि जनाब आपने तो ये बड़े दावे किए थे और बहुत बातें की थी, तो फिर उनको बहुत इस बात का बुरा भी लगेगा कि जनाब कि हम उनसे लेकिन मसला ये है कि ये एक ऐसा रोग है 2016 नवंबर 2016 की एक सुबह से जिस रोज़ हम उठे थे तो हमने देखा बाहर फ़ज़ाएं जो है वो गदली सी हैं और अजीब सी, फिर जब बाहर निकले तो फिर आंखों में चुभन भी होना, तो पता चला कि जनाब ये स्मोक है। तो तब से अब मुश्किल फीचर बन चुका है, तो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है और इसमें मतलब बेशुमार सेहत के भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। आप प्रोग्राम करती भी रहती हैं जो तिब्बी माहिरीन हैं उनके साथ, लेकिन मसला ये है कि अभी आगे जब 1.5 हफ्ते के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होंगे तो फिर मालूम नहीं कि ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। चैलेंजिंग एक सिचुएशन बन जाएगी और हुकूमत इससे किस तरह लेकर चलेगी, कंट्रोल किस तरह करेगी, उस पर बात करते हैं सुहेल साहब के साथ। जैसे मैंने बात की थी कि अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद है, फील्ड में मौजूद है स्मोक गन्स के हवाले से। एंटी स्मोक गन्स जो हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई हैं वो काम तो कर रही हैं, लेकिन उनका फ़ायदा क्या पहुँच रहा है हमें कि नहीं पहुंच रहा, उससे स्मॉग में कमी हो रही है नहीं हो रही है, इस पे बात कर लेते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा इस वक्त आप मौजूद कहां पर हैं, उस इलाके की सूरत हाल क्या है, सड़क की सूरत हाल क्या है, और एंटी स्मॉग गन्स जो हैं उस हवाले से हुकूमत बहुत पुरुमीद है कि इसकी वजह से हम जो है ना वो फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल कर लेंगे। क्या वाकई कंट्रोल किया जा रहा है इसके थ्रू फ़ज़ाई आलूदगी को कि नहीं? ठीक है, अब्दुल कादिर से दोबारा से बात कर लेते हैं और फिर उनसे जानेंगे कि सिचुएशन बाहर की क्या है। हम तो अभी बैठे हुए हैं ना स्टूडियो में, तो बाहर की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। तो आपको क्या लगता है सुहेल साहब, ये जो कैनन्स हैं या स्मॉक गन्स हैं, इनसे कंट्रोल हो सकती है फ़ज़ाई आलूदगी? नहीं, इनसे देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमें जिस तरह से ब्रीफ किया गया था तो उसमें यही था कि ये बड़ा अच्छा स्टेप है और इससे जनाब 100 मीटर तक वो पानी की धार जाती। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि जहाँ पर इन स्मोक गन्स को इस्तेमाल किया गया है तो कुछ ही घंटों के बाद केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ जो पोल्यूशन की शरह है वो 20% उसमें इजाफा हो गया। अच्छा, यानी बजाय कम होने के, क्योंकि जाहिर है जब ये पूरे प्रेशर के साथ वो पानी को फ़ज़ा में फेंकती हैं तो जो डीजल या दूसरा जो केमिकल इसमें से निकलता है उसने वो वहाँ की फ़ज़ा को 20% आलूदा कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे सामने मौजूद है। तो आप मुझे बताइए कि इन हालात में मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ये जितने ये इक़दामात उठाए गए हैं अगर उनका नतीजा अभी से ये निकल रहा है तो फिर सवालात तो उठते हैं और ये मतलब हमारा हक भी बनता है कि हम कुछ सवाल करें कि भाई आपने इतने पैसे लगा दिए हैं, लोग यहाँ पर बिजली के बिलों से तंग हैं, रोटी से तंग हैं, महंगाई से तंग है, टमाटर 500-600 रुपये किलो बिक रहा है, दूसरी सब्जियाँ हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं, तो इसके बावजूद पेट काट कर मतलब स्मोक पर काबू पाने के लिए आपने पैसे ख़जाने से निकालने हैं। तो उनका क्या मतलब हमें अभी तो कह रहे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है मजीद कैनन्स की। देखें वो कर सकते हैं जी, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, वो जो चाहे करे। तो लेकिन ये है कि अगर उसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे किसी भी स्टेप के तो उसकी तहसीन की जानी चाहिए, अगर अच्छे रिजल्ट नहीं निकलेंगे तो सवाल उठाना चाहिए और इस पर कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं होती। मतलब जिनसे जो पैसे देखें, कौमी ख़जाना जो है मतलब बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है ना, ये आपको यानी जवाब अवाम के सामने भी देना होता है, अल्लाह के सामने भी देना। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे थे कि अभी इसमें मौसम की शिद्दत इंक्लूड नहीं हुई है और उससे पहले ही ये वर्स्ट कंडीशन है, तो अच्छा, फिर जब मौसम ऐसा आएगा सर्दी का, खुनकी का, तो तब कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी इनके लिए? उसमें मैं आपको बताऊं, हमारा एक बहुत बड़ा मसला डस्ट है। सही है, लाहौर डस्ट से भरा पड़ा है, खुसूसन जो शुमाली इलाका है। आप कहीं वहाँ पर जाएं जो 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 इंडस्ट्रियल एरिया है, शुमाली इलाका, वहाँ पर कहीं पर आपको सड़क ही नहीं मिलती। अब भारी भरकम जो ट्रक होते हैं वो इतना माल लोड करके जब उन सड़कों से गुजरते हैं तो एक गर्दो गुबार का बादल उठता है और वो जो गर्दो गुबार का बादल है वो मतलब जाकर अब अच्छा मौसम कुछ इस तरह का हो गया है कि देखें स्मोक और पोल्यूशन जो है गर्मियों में मौजूद होती है, लेकिन गर्मियों में मौसम का पैटर्न ऐसा होता है कि एक तो वो बहुत ऊपर चली जाती हैं और हम उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, लेकिन सर्दियों में जब ये गैसेस डिस्पर्स नहीं हो पाती तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो एक तो वो बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होती है। दूसरा ये है
कि देखें गाड़ियां जो हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, अगर हम उनकी एवरेज निकालें तो पता चलता है कि तकरीबन 45% जो है वो ट्रांसपोर्ट के धुएं से निकलता है। अब हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो कारें हैं, जो बाइक्स हैं, वो पुरानी हैं। पुरानी क्यों हैं? इसलिए हैं कि जो नई गाड़ियां हैं, मतलब कम से कम छोटी से छोटी गाड़ी आप लेने जाएं तो 28-29 लाख की मिलती है। अब 28-29 लाख की गाड़ी, मतलब अच्छे भले जो मतवस्त घरानों के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो पुरानी गाड़ियों को चलाते हैं। कभी ये कहते हैं जी कि 10 साल से पुरानी गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी। गाड़ियों के खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया तो है कि उनके सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको करवाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट। लेकिन मेरी बात सुने, पुरानी गाड़ी, पुरानी चीज़ 10-15 साल चल गई है, उसको आप बहुत मेंटेन करके सर्टिफिकेट ले भी लेते हैं तो उसमें बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट। अच्छा, अगर इसी को हमने, ये ठीक है इन्होंने मतलब अब इलेक्ट्रिक की तरफ जाना शुरू हुए हैं, स्कूटीज आई हैं, हमारी वो भी बेहतर हुई है, वो भी बेहतर हुई है, लेकिन देखें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना नाकस है अभी भी कि बेशतर जो लोग हैं वो अपनी प्राइवेट कन्वेंस इस्तेमाल करते हैं, और बेशतर लोगों के पास जो अपनी प्राइवेट कन्वेंस है उसके 70-80% मतलब 10-10 साल पुरानी हैं। अब नई गाड़ियां बहुत महंगी हैं। सही है भाई, आपने डबल ट्रिपल रेट के तो टैक्स लगाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो लोग कहां पर अफोर्ड कर सकते हैं नई गाड़ी लेने में? ना, आप अपने उसके लिए तो कर रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा टैक्स काम करें। कोई नई गाड़ियां आए, पुरानी इधर उधर हो जाएं तो चलें, उससे भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो। उसके बाद फिर आप ये देखें कि जहाँ